दोस्तों, जब वोट देने वाला ही अपना भरोसा खो दे और जब चुनाव की ईमानदारी पर सवाल उठने लगे तो समझ लो लोकतंत्र खतरे में। आज हम बात करेंगे उस तूफान की जो राहुल गांधी ने उठाया है, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का तूफान। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। और समझेंगे महाराष्ट्र हरियाणा की तरह बिहार में भी वोट चोरी का खेल हुआ है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रजीत और आज हम खोलने जा रहे हैं चुनाव आयोग पर उठते सवालों का पूरा सच। राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा है वोट चोरी हुई है। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने उठ लिया है, आप हिंदुस्तान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांगी है। आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। और सिस्टम खुद इसमें शामिल है। क्या ये सच में लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्कैम है या फिर ये सिर्फ राजनीति का एक हथकंडा? दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है तब से जनता तीन भागों में बंट चुकी है। फर्स्ट टाइप की वो जनता है जो राहुल गांधी और इंडिया अलायंस को समर्थन करती है। उनका मानना है कि 100% चोरी हुई है और जिस तरह से वीवीपैट की पर्चियां सड़कों पर फेंकी हुई मिली उससे यही साबित हो रहा है कि वोट चोरी तो हुई है। आप लिख के ले लीजिए, चुनाव हाईजैक हो चुका है। निष्पक्ष चुनाव बिहार का नहीं होगा। एसआईआर क्या है? मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं, बिहार का चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। इसको कहीं लिख के रख लीजिए। ये मंशा पहले ही चुनाव आयोग ने जाहिर कर दी। क्या है? गहन पुनरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर। आप बताइए, किसी कानून के अंदर आपको अधिकार है ये एसआईआर करने का? कहां लिखा हुआ है बताइए? चुनाव आयोग के किस नियम कानून में लिखा हुआ है कि आप एसआईआर करा सकते हैं पूरे राज्य का? और आप कह क्या रहे हैं? जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ, अपना लेके आओ, अपने माँ का लेके आओ, अपने बाप का लेके आओ, अपने परिवार का लेके आओ। जो लोग 11 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा सके वो पूरे बिहार के लोगों से चाहते हैं 1 महीने में आप सारे प्रमाण पत्र लेके आओ। और दूसरे टाइप की वो जनता है जो मोदी और बीजेपी को सपोर्ट करती है। उनका मानना है कि वोट चोरी नहीं हुई है और उनको कितना भी कोई समझा ले, कितना भी सबूत दिखा ले, वो मानने वाले नहीं हैं क्योंकि वो अंधभक्त हैं। उनका सुबह के नाश्ते में गोबर और गौमूत्र चलता है तो उनको समझाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए इन पर ज़्यादा बात ना करते हैं, चलते हैं तीसरे टाइप की जनता के पास। तीसरे टाइप की वो जनता है जो ना तो बीजेपी को समर्थन करती है और ना ही कांग्रेस को सपोर्ट करती है। उनको कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि वोट चोरी हुई है या नहीं। वैसे तो ज़्यादातर जनता राहुल गांधी के आरोपों को सच मान रही है क्योंकि राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए हैं उसका जवाब ना तो चुनाव आयोग दे पा रहा है ना ही बीजेपी दे पा रही है। राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था कि एसआईआर के माध्यम से बिहार की जनता का वोट काटा जाएगा। उसमें भी सबसे ज़्यादा वोट विपक्षी पार्टियों के काटे जाएंगे, जिसका सबूत भी राहुल गांधी ने अपने हाइड्रोजन बम वाले वीडियो में दिखाया था। ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओलो वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे गांव के सहयोगी रवि जो है ये भी हमारे साथ हैं क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं जा आ नहीं सकते हैं और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं जाने लायक है सर। और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? जी हमारा सर मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू
वोटर को ऐड कर दिया जाए सर, तो वो 300-325 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। तो ऐसा बात है सर। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ बिहार। दोस्तों अब आप ही बताइए, अगर एक एक गांव में 300 वोट को काट दिए जाएंगे तो रिजल्ट ऐसा ही होगा ना। अगर किसी राज्य का चुनाव से ठीक पहले 65 लाख लोगों का वोट काट दिया जाए तो चुनाव का परिणाम क्या होगा, ये लगभग सभी